हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। इन लास्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट वाच्य। हमने सीखा था वाच्य क्या होता है, वाच्य के भेद कितने हैं और उसकी परिभाषा। तो आज हम सीखेंगे हम किस तरह से वाच्य को बदल सकते हैं, किस तरह से वाच्य का परिवर्तन कर सकते हैं। सो आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट दिस। आर यू रेडी? Okay, let's begin it. First we will recap in short. वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हमारे बोलने का विषय, अर्थात हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं, या वाक्य में क्रिया जिससे प्रभावित हो। यदि क्रिया कर्म के अनुसार है, क्रिया का वचन, लिंग और पुरुष कर्म के अनुसार है, तो ये कर्मवाच्य है। अगर ये कर्ता के अनुसार है तो यह कृतवाच्य है। और यदि क्रिया कर्म और कर्ता के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार है, या वाक्य में भाव की प्रधानता दिखाई जा रही है, तब वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं वाच्य परिवर्तन के कुछ नियम। वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत तीनों प्रकार के वाच्यों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है। अब जैसे कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए हमें कुछ बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी होंगी। जैसे यदि कर्ता के बाद ने परसर्ग या विभक्ति लगी है तो उसे हटाकर द्वारा, से, के द्वारा शब्दों को हम जोड़ सकते हैं। क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार करके जा धातु के उचित रूप को जोड़ते हैं। जैसे हालदार साहब ने पान खाया, हालदार साहब के द्वारा पान खाया गया। मरीज पानी नहीं पी सकता, मरीज से पानी नहीं पिया जाता। अब आप गाना गाएं, अब आपके द्वारा गाना गाया जाए। तो ये कुछ उदाहरण हैं, ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं। यू कैन रीड देम प्रॉपरली। तो इनके आधार पर हमने जा क्रिया के अलग अलग रूपों का प्रयोग किया है। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि हमने इसमें काल का भी ध्यान रखा। अगर हमारा वाक्य वर्तमान काल का है तो हम जाता है क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा वाक्य भूतकाल का है, जैसे हालदार साहब ने पान खाया, तो हमने इसमें क्या लगाया है, हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। ठीक है, तो गया लगाया है, ना कि जाता। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। कृतवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदला जा सकता है। कृतवाच्य में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ सक के विभिन्न रूपों का भी प्रयोग किया जा सकता है। सक अर्थात सकता, सका, सके, तो इस तरह के शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, किंतु हम इनका प्रयोग विशेष रूप से नकारात्मक वाक्यों के साथ ही करते हैं। जैसे मैं चीनी भाषा नहीं लिख सकता हूँ, यह मोटा आदमी तेज नहीं दौड़ सकता है, बच्चे आज खेलने बाहर नहीं जा सकते हैं, मोहन यह सवाल हल नहीं कर सकता है। ये सभी वाक्य कृतवाच्य के ही हैं और हमने इनमें सक क्रिया के अलग अलग रूपों का प्रयोग किया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। तो चलिए समझते हैं कर्मवाच्य के लिए, कर्मवाच्य के वाक्यों को पहचानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। चूंकि ये कर्मवाच्य है तो इसमें कर्म का होना महत्वपूर्ण है। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया का जा रूप लगाया जाता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। पुजारी पूजा करता है, तो पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। दोनों ही वाक्यों में जा क्रिया के रूप लगे हैं। पहला वाक्य
उसमें लगाया गया है जाता है, दूसरे वाक्य में जाती है। इस वाक्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। कर्ता प्लस द्वारा, कर्ता के बाद हम द्वारा या के द्वारा का प्रयोग करते हैं। नौकर से गिलास टूट गया। कर्ता प्लस से और द्वारा दोनों ही एक अर्थ में प्रयोग होते हैं, तो हम से का प्रयोग भी कर सकते हैं। कभी कभी कर्ता का लोप रहता है, अर्थात कर्ता छुपा हुआ होता है, जैसे पेड़ लगा दिए गए हैं। इस वाक्य में कर्ता का लोप हुआ है और पेड़ यहाँ पर जो कि कर्म है वो कर्ता की तरह प्रयोग हुआ है। पेड़ पुल्लिंग है और बहुवचन है। इसके साथ जो क्रिया आई है लगा दिए गए हैं, यह भी बहुवचन है और पुल्लिंग है, अर्थात क्रिया कर्म के अनुसार है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। दूसरा वाक्य देखते हैं, पत्र भेज दिया गया है। तो इसमें भी पत्र क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है। क्रिया भेज दिया गया है, एक वचन है और पुल्लिंग है। तो एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ कि अगर हमें किसी क्रिया के लिंग को समझना है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जस्ट बट अगेन आई वांट टू रिपीट इट, कि क्रिया का लिंग जानने के लिए हमें देखना होता है कि यदि क्रिया में बड़ी ई या छोटी ई की मात्राएं निकल रही हैं, जैसे गई, जैसे खाई, जैसे चली, जैसे पढ़ी, तो जिसमें ई की मात्राएं निकल रही हैं वो सभी स्त्रीलिंग में आती हैं। जिसमें आ और ए की मात्राएं आए वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे गए, जैसे चुने, जैसे पढ़े, जैसे लिखे, गया, पढ़ा, लिखा। ये सभी जो क्रियाएं हैं जिसमें आ और ए की मात्राएं आए वो पुल्लिंग मानी जाती हैं। कर्मवाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है, जैसे मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया गया। जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है उन्हें भाववाच्य कहा जाता है। इस वाच्य में प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तथा भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग और अकर्मक एक वचन में होती है, जैसे चलो अब सोया जाए, ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, विधवा से रोया भी नहीं जाता, इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता, चलो घूमने चला जाए। भाववाच्य को केवल कृतवाच्य में बदला जा सकता है, जिसे हमें याद रखना है। भाववाच्य को केवल हम कृतवाच्य में बदलते हैं क्योंकि यह क्रिया, इसकी क्रिया अकर्मक होती है। हम ऊपर ही बता चुके हैं, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, तो जिस वाक्य में कर्म नहीं है उसे हम कर्मवाच्य में नहीं परिवर्तित कर सकते, तो भाववाच्य को केवल हम कृतवाच्य में बदल सकते हैं। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य बदलने के लिए हम कुछ बिंदुओं को समझते हैं। नंबर 1, कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए। उस परिवर्तित क्रिया रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए, अर्थात जाता है क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। हम पहले ही बता चुके हैं, जिस वाक्य को हम बदल रहे हैं उसका काल, पुरुष, वचन और लिंग ध्यान में रखकर ही हम उसे जाना क्रिया के रूप से जोड़ेंगे या उस क्रिया को जाता है क्रिया के रूप में बदलेंगे। तो जैसे कि यदि वर्तमान काल का वाच्य हमें बदलना है तो हमारी क्रिया का काल वर्तमान ही रहना चाहिए। यदि क्रिया भूतकाल में है तो क्रिया भूतकाल में बनेगी, किंतु जाता है क्रिया का जो भूतकाल होगा वो हम लगाएंगे। जैसे जा क्रिया का भूतकाल क्या होगा, गया, तो भूतकाल वाले वाक्य में हम गया लगाएंगे। अगर भविष्यत काल है तो जाएगा। ओके, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, इनमें
से अथवा के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। चूँकि हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य बना रहे हैं तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और कर्ता गौड़ हो जाता है या वो सामान्य हो जाता है। तो यहाँ पर हम से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे श्यामा उपन्यास लिखती है, श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, श्यामा ने उपन्यास लिखा, श्यामा से उपन्यास लिखा गया। थर्ड, श्यामा उपन्यास लिखेगी, श्यामा से या के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा। तीनों ही वाक्यों में आपने विशेष बात पर ध्यान दिया होगा, इसमें जो काल है क्रिया का उसी के अनुसार हम उसका परिवर्तन कर रहे हैं। पहला श्यामा उपन्यास लिखती है, वर्तमान काल है, तो श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। जाता है क्रिया है किंतु उसका वर्तमान रूप है। दूसरे में भूतकाल है, उपन्यास लिखा, तो इसमें हमने प्रयोग किया है श्यामा से उपन्यास लिखा गया। जाता है क्रिया का भूतकाल गया। श्यामा उपन्यास लिखेगी, भविष्यकाल है, तो श्यामा से उपन्यास लिखा जाएगा। जा क्रिया का ही रूप हमें लगाना है किंतु काल के अनुसार। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली। नाउ कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, इसके लिए क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कर्ता में करण कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। करण कारक से साधन के रूप में या के द्वारा, तो इसमें करण कारक की विभक्ति लगती है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके काल के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। सामान्य भूतकाल में लाकर, तो क्रिया का जो सामान्य भूतकाल है उसके अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बच्चे नहीं दौड़ते, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता। पक्षी नहीं उड़ते, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। बच्चा नहीं सोया, बच्चे से सोया नहीं जाता। तो तीनों ही वाक्यों में हमने देखा है कि जाता है क्रिया को हमने जोड़ा है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, look at on the screen, there are some exercises for the practice. Some examples I has given कि कैसे हम कृतवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे, कैसे कर्मवाच्य से हमें कृतवाच्य बनाना है। Watch them carefully, do practice, and there are some exercises for the homework also. Do these exercises in your fair notebook, and for any doubt you contact with me now. Next time we'll come here with new topic. Till that time, be happy, be healthy. Thank you. Have a pleasant day. Bye bye.